आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से वो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात जो कि ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज है, मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे फ़रमाया है कि आप अमराज दंदां यानी दांतों के अमराज के लिए कोई मजरब, बिल्कुल सहल और मजरब नुस्खा बताएं जो कि मजरबुल मजरब हो, और वो हमें आप जो है हमारी खिदमत में अर्ज़ करें। तो उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, एक बहुत ही सहल आसान नुस्खा, इतना लाजवाब कि दांतों की जुमला अमराज के लिए तीर बहदफ है, और ख़ास एक बहुत बड़े नाज़रीन किराम जो इमाम मस्जिद थे उनके सीने का राज है। उनको किसी दरवेश से अता हुआ था, और ये गालबन मेरी बचपन का वाक़या है कि मेरी उम्र जो है वो 12-13 साल होगी। तो कहीं मैं गिर गया तो ये मेरा एक दांत टूट गया, एक आधा दांत टूट गया थोड़ा सा। तो हर जो है वो मौसम सरमा में ये तमाम मसूड़े में रेशा पड़ जाया करता था। बहुत ज़्यादा इलाज मुआवजा करते लेकिन कोई फ़ायदा ना होता, शिद्दत के साथ दर्द होती और रेशा पड़ जाया करता था। तो क्योंकि वो वाला साहब के बड़े दोस्त थे, तो किसी जगह पर वाला साहब से उनकी मुलाकात हो गई। तो वाला साहब ने उनसे कहा कि ऐसी बात है कि बेटा है मेरा छोटा, तो उसकी दांतों का रेशा नहीं जाता, तो सुना है आप बहुत अच्छी दुआ तैयार करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस वक्त दुआ मेरे तैयार नहीं, तो आप खुद तैयार कर लीजिएगा, चलो आप हकीम भी हैं तो आपको तैयार करने का तरीका बता देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि फटकरी सोख्ता यानी फटकरी तवाहनी पर रख कर उसको आपने खिल कर लेना है। तो उसको दोनों तरफ से अलट पलट कर आपने इसको खिल कर लेना है। फटकरी सोख्ता जो है बिल्कुल यानी सोख्ता होने के बाद वज़न करना है, यही याद रखिएगा। कुछ लोग पहले ही उसका वज़न कर लेते हैं जो कि सही बात नहीं है। जब फटकरी सोख्ता हो जाए, सूख जाए, तो तब जाकर उसका ठंडी होने पर उसका वज़न करें। 5 तोला कुचला सोख्ता, ये याद रखिएगा। कुचले को सोख्ता करने का तरीका है कि तवाहनी पर कुचलो, जितना हस्बे ज़रूरत कुचला चाहिए आपको, वो तवाहनी पर रख कर ऊपर नीचे आग जला दें। ऊपर कोई जो है बर्तन उदा मार दें और कुचले जो हैं वो जल जाएंगे। जो जल कर कोला हो जाए तो ठंडा करके उनका वज़न करना है। 2 तोला और संगजरा पाउडर जो है, संगजरा एक पत्थर होता है, संगजरा जो है वो 3 तोला, और नमक खुर्दनी यानी ये आम घर में जो नमक खाते हैं इसको नमक खुर्दनी कहा जाता है, ये 1 तोला। तो इन तमाम चीज़ों का सफ़ू बना लें और सुबह शाम आप वो इस्तेमाल करें। तो वो मुझे उन्होंने ला के दे दिया, बना के दिया। तो मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा इस्तेमाल किया, सिर्फ़ एक दफ़ा मैंने मसवाक के साथ उसको इस्तेमाल किया, तो उसी दिन सारा रेशा वगैरह निकल कर तमाम दांतों को सेहत हो गई, और उस दिन के बाद आज तक मुझे वो दोबारा तकलीफ़ नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में मनों के हिसाब से ये तैयार किया है। लोग दूर दूर से
मुझसे ये जो है सफ़ूफ ये मंगवाया करते थे। बड़ी लाजवाब चीज़ है कि दांतों की जुमला अमराज के लिए तीर व हदफ है, ख़ास तौर पर मांस खोरा के लिए ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। मांस खोरा को चंद दिनों में दूर करने वाली चीज़ है और दांतों पे रेशा पड़ने के लिए, दांतों के दर्द करने के लिए, दांतों के हिलने के लिए, दांतों से खून आने के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। ऐसे मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खाजात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट्स करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।